नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। ग्वालियर नगर निगम में पत्रकार ने लगाई आरटीआई तो निगम कमिश्नर बोले यह जानकारी हमें फंसा देगी, करवाई मारपीट। देशभक्त भ्रष्टाचार का बोलबाला है। संपूर्ण देश में आज अमीरी और गरीबी की खाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। वहीं इन सब के पीछे हम सब लोगों को आज यह विचार करना पड़ रहा है कि इस सिस्टम को कैसे बदला जाए। लेकिन जब आप इस सिस्टम से जूझने की कोशिश करते हैं तो यह समस्या आपको अपने जैसा बनाने का संपूर्ण प्रयास करती है। वहीं हम आपको बता दें कि इस देश में आज महंगाई बढ़ती जा रही है और लोगों की इनकम उतनी ही है। इस गरीबी के दौर में जहां महंगाई आसमान छू रही है, हमारे देश को और हमारे देश के देशवासियों को वास्तव में गरीबी में जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे देश में जितने सरकारी विभाग है वहां पर सही तरीके से कर वसूला जाए और सही तरीके से उसका उपयोग किया जाए तो हमारे देश में इतना सारा पैसा उपलब्ध है कि हमें किसी भी प्रकार की गरीबी को नहीं भुगतना पड़ेगा। आज जहाँ पर एक गरीब व्यक्ति ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाता, जहाँ आज हमारे देश में हर रोज़ बहुत से लोग भूख से मर जाते हैं, वहीं आज सवाल गहरा होता है। हमारे देश में करोड़ों अरबों और खरबों रुपए विदेशों में काले धन के रूप में संचित है। यह सारा धन वास्तव में हमारे ही देश के किसानों, गरीबों और जनता का है। फिर भी हमारे देश में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जब एक आरटीआई नाम का कानून सामने आया तो आज सभी सरकारें इस कानून को खत्म करने के लिए प्रयास कर रही हैं। इस प्रयास में पहला प्रयास तो यह किया जा चुका है कि आप आरटीआई के माध्यम से किसी अधिकारी की निजी जानकारी नहीं मांग सकते। वहीं अब धीरे धीरे आरटीआई को खत्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है, क्योंकि सरकार किसी बात पर जवाब नहीं देना चाहती और अपने भ्रष्टाचारियों को और बढ़ाना चाहती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी सरकारी विभाग में अपना आरटीआई का आवेदन देने जाते हैं तो आपको जवाब देने से पहले धमकियां दी जाती हैं, बदतमीजी की जाती है, क्योंकि कार्य अधिकारी पहले ही भ्रष्टाचार कर चुके हैं। मैं सारी बातें अपनी कल्पना से नहीं बोल रही। मैं यहाँ पर आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसमें जब हमने ग्वालियर के नगर निगम से कुछ जानकारी मांगी तो निगम कमिश्नर ने हमसे कहा कि यह जानकारी हमें फंसा देगी, आप क्या कोई शिकायत ही है। वीडियो यहाँ पर देखें जिसमें निगम कमिश्नर कह रहे हैं कि जानकारी हमें फंसा देगी। तो हमने कहा कि सर ये संविधान है और हम सिर्फ जानकारी चाहते हैं। वहीं उसके बाद में हमें धमकियां दी गई और एक और वीडियो हम आपको साथ में शेयर कर रहे हैं। निगम कर्मचारी ने की मारपीट, जहां पर हमें निगम के द्वारा मारपीट करवाई गई और हमें इस बात का दबाव बनाया गया कि आप अपनी आरटीआई यहाँ नहीं लगा सकते। जो हमने कारण पूछा तो सिर्फ एक बात है जो वह कहना चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ कुछ ही लोगों को जीने का अधिकार है, सिर्फ कुछ ही लोगों को अमीर होने का अधिकार है, सिर्फ कुछ ही लोग खुशी से जी सकते हैं, बाकी सारे लोगों का गला घोंट देना उनकी फितरत है। मुझे समझ नहीं आता कुछ सालों में जब एक व्यक्ति गरीब होने के बाद नेता बनता है तो पैसे वाला कैसे हो जाता है। एक अधिकारी जिससे घर में कल को कुछ नहीं था 40,000 की नौकरी करके खरबपति कैसे हो जाता है। इन सारे सवालों का जवाब जब आरटीआई से पूछा तो हमें धमकी और मारपीट करवाई गई। वीडियो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। हमें ऊपर नीचे भगाया गया, हमें परेशानियां दी गई। या कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह एक क्रांति है। वहीं जब इस विषय में हमने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर से संपर्क करने का प्रयास किया तो हमें बताया गया कि वह अभी उच्च स्तरीय बैठक में है और वह बात नहीं करेंगे। एक बार ऐसा हुआ हो तो अलग बात है, पर हर बार यही जवाब मिलता है। आज हमारा देश सिर्फ कुछ चंद लोगों के हाथों में गिरवी हो गया है। वह लोग जो चाहते हैं करते हैं, चाहे महंगाई बढ़ाई हो, चाहे आपकी दिवाली आ जाए, आपके हाथ में जवाब मांगते हैं तो आपको धमकियां दी जाती हैं, गालियां दी जाती हैं, आपका मोबाइल तोड़ दिया जाता है और आपको मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। इस वीडियो में एक महिला और है जो वहां पर कर्मचारी है। इन्होंने यह पूरा प्रयास किया है कि किसी भी प्रकार से कोई आरटीआई सबमिट ना हो पाए, क्योंकि विभाग का भ्रष्टाचार लोग सामने नहीं आना चाहिए। सर 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 ये आरटीआई सबमिट नहीं कर रहे हैं सर। वो नहीं कर रहा। सर आपके विभाग के लोग सर।
कौन है मेरी बात को कोई व्यक्ति नहीं सर ये ओनर सर मेरे पास 5 रिकॉर्डिंग सर ऊपर से नीचे से ऊपर भगा रहे हैं सर बार बार से ऐसी बात नहीं किसके पास जा रहे हो सर सारे विभाग अलग है लेकिन लोक सूचना अधिकारी कोई है नहीं सर सबमिट ही नहीं करे सर 210 में 207 में 310 सर ऊपर नीचे भगा रहे हैं घंटा हो गया सर प्रधानमंत्री जनभागीदारी योजना में होती ही नहीं है सर जनभागीदारी योजना है सर प्रधानमंत्री जनभागीदारी योजना नहीं होती सर जनभागीदारी योजना है सर प्रधानमंत्री जनभागीदारी सर दूसरे पॉइंट को काट देते सर बाकी पॉइंट सर एक पॉइंट काट दीजिए सर मत दीजिए सर बाकी पॉइंट का जवाब कोई शिकायत ही नहीं क्या नहीं सर मैं तो पत्रकार हूँ कैसी जानकारी ले रहे हो नहीं तो जानकारी तो सर मेरा अधिकार है सर संवैधानिक अधिकार है उतना मिल जाएगी आपको जानकारी आप सर आप प्लीज बात कर दीजिए सर कर नहीं रहे हो सर 2 घंटे हो गए। दे देना समझ 20 दिन में जानकारी मिल जाएगी किया गया पेट्रोल की रसीद की प्रमाण कर दी क्या लिखा है जी कितना कर वसूल किया गया भाई साहब आप जानकारी मांग रहे हैं एक विभाग से बिल्कुल भी नहीं है कैसे एक विभाग से नहीं है मैडम एक विभाग से एक जानकारी मिलेगी आप इसमें तो मैं तो नगर निगम से मांगी ना मैडम नगर निगम के नगर निगम अंतर्गत है में तो 36 विभाग है नहीं तो आप मना कर दीजिए राइटिंग में हम नहीं दे सकते नहीं देने मना थोड़ी करी है मतलब आप गलत समझ रहे हो मैंने देने नहीं करी है मैंने आपसे ये कही है कि आप जैसे कि प्रधानमंत्री योजना वाली जानकारी मांग रहे हैं ठीक है अब इसमें पेट्रोल वाली मांग रहे हैं रिकॉर्डिंग को क्यों कर रहे हो सर क्यों मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हो